हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको 5 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और ड्रेस काफ़ी इजी है, ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। और आपको जो कलर पसंद है आप उसी कलर की ड्रेस बना सकते हो। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ड्रेस बनाने के लिए मैं नेट की लंबी पट्टी लूँगी। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो 5 इंच चौड़ा हमने इस पट्टी को काटा है। और जो इस पट्टी की लंबाई है वो मैंने 80 इंच ली है। तो लंबाई मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि मैं ज़्यादा बल बनाऊंगी। अगर हम बल ज़्यादा बनाएंगे तो ड्रेस का घेरा अच्छा दिखेगा और सुंदर भी लगेगी काफ़ी। तो इसलिए मैंने 80 इंच की पट्टी ली है। तो अब हम इस नेट की पट्टी पर बल बनाएंगे। तो देखिए कि बल कैसे बनाते हैं। इस तरह से मोड़कर हम बल बनाएंगे, फिर स्टिच करेंगे। इस तरह से हम मोड़ लेंगे। तो हमें पूरे कपड़े पर इस तरह से मोड़ते हुए स्टिच करना है, यानी हम इसको बल बोलते हैं। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो मैं लास्ट तक स्टिच कर लूँगी बल बनाते हुए। तो मैंने लास्ट तक स्टिच कर लिया है और अब हम धागा कट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मैंने पूरे कपड़े पर बल बना लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा घेरा बन चुका है। इसके बाद मैं एक प्लेन कपड़ा लूँगी और इस प्लेन कपड़े को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और सेंटर से भी एक छोटा सा मैंने होल किया है। तो सेम इसी तरीके से होल करेंगे और फिर मैं यहाँ से कट कर लूँगी, यहाँ से सीधा कट कर लूँगी। तो इस तरह से हमें कट करना है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से कट करना है। अब हम ये वाला कपड़ा लेंगे जिसमें हमने बल बनाया था।
तो इस कपड़े को हम इस तरह से हम इस वाले कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो हमें इसको मशीन से सिलना है। तो हम इसे लास्ट तक सिल लेंगे। तो पहले मैं मशीन से स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने मशीन से स्टिच कर लिया है, आपको सिलाई भी दिखाई दे रही होगी। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे पहले। तो यहाँ तक हमारा घेरा बन जाएगा। तो घेरा तो हमारा बन चुका है। अब हमें बनाना है चोली। चोली बनाने के लिए मैंने कुछ पट्टी कट की है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये वाली पट्टी नेट की है, जो 6 इंच लंबी है, और जो ये इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच की है। तो सेम साइज़ की मैंने प्लेन कपड़े में भी पट्टी कट की है, यानी कि इसकी भी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। अब हमें इस नेट वाली जो पट्टी है उसको इस प्लेन वाली पट्टी के ऊपर लगाना है। तो हम इस तरह से लगाएंगे, और जो ये दूसरी नेट वाली पट्टी है उसको भी हम दूसरी प्लेन वाली पट्टी पर इस तरह से लगाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इन सब पट्टी का साइज़ सेम है। और अब हम इनसे चोली बनाएंगे। तो हम इसको मशीन से स्टिच करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हम मशीन से स्टिच करेंगे तो हम नेट वाली पट्टी को उल्टा रखेंगे, इस तरह से देखो उल्टा रखेंगे, और फिर हम यहाँ से सीधा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम सीधा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी पट्टी में भी करेंगे। तो हम नेट वाली पट्टी को उल्टा कर लेंगे और पहले यहाँ से सीधा नीचे तक स्टिच करेंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी सीधा नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो मैं मशीन से स्टिच कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने स्टिच कर लिया है। तो मैंने दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। तो अब इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब दूसरी वाली पट्टी को भी हम सीधा कर लेंगे। तो दोनों पट्टी बन चुकी है। हमें सेम इसी तरह से इन पट्टी को बनाना है। तो अब हम पट्टी को इस तरह से एक के ऊपर रखेंगे और मशीन से हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाना है। तो मैं सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने सिलाई लगा ली है, और अब सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको इस तरह से मोड़ना है, और यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ से यहाँ तक तिरछी सिलाई लगानी है। तो हम टेढ़ी सिलाई लगाएंगे। तो हमें दोनों तरफ लगानी है तिरछी सिलाई, और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये चोली बन गई है।
तो अब हम इस चोली को घेरे पर लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है। तो चोली को इस तरह से हम खींचते हुए घेरे पर लगाएंगे। तो लास्ट तक ही लगाना है हमें चोली को। तभी मैंने बोला है आपको कि चोली को खींचते हुए लगाना है। अगर हम खींचते हुए लगाएंगे चोली को तो ये लास्ट तक लग जाएगी। तो हम घेरे पर लगा लेंगे। तो मैं मशीन से स्टिच कर लूँगी। तो मैंने घेरे पर चोली लगा ली है और ये अब इस तरह से दिखाई दे रही है। तो हमारी ड्रेस काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। तो चोली लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर जो घेरा है, घेरे के यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि एक सिलाई लगाई है, जिससे बल हमने सिलाई में ले लिए हैं। तो इससे बल थोड़े दब गए हैं। तो हमें इस तरह से एक स्टिच लगाना है। अब हम ये बड़ा सा स्टोन लेंगे और इसको हम ड्रेस पर लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से लगाना है। तो जहाँ हमने स्टिच लगाया है उसके ऊपर हमें इस स्टोन को लगाना है। तो हम इस तरह से स्टोन को लगाएंगे। तो हम इन स्टोन को भी स्टिच के ऊपर लगाते जाएंगे। तो आप इस स्टोन को किसी भी फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। मैं भी फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाऊंगी। तो मैं चिपका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पूरी ड्रेस पर स्टोन को चिपका लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ये काफ़ी सुंदर लग रही है। और इसकी चोली पर भी मैंने 2 स्टोन लिए हैं जो कि छोटे थे, उनको चिपकाया है। और अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और जल्दी से मेरे चैनल बेबी पायल रानी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।